So welcome dear students. Today we will discuss the question answer of class 6th geography first chapter the earth in the solar system. प्रीवियस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को डिस्कस किया था ब्रीफली। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ। सो वन बाय वन आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। पार्ट डी क्या कहता है? वाई इज द अर्थ, जो ये वाला है जहां पर मैंने टिक किया, इज कॉल्ड ए यूनिक प्लेनेट। अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लैनेट्स टोटल 8 हैं, उनमें से अर्थ एक प्लैनेट है और इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर वो तमाम कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस, लाइफ एग्जिस्टेंस, मतलब खास तौर पर अगर हम जानदार चीज़ों की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उनकी फेवरेबल जो भी कंडीशंस हैं, जो उनको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चाहे, वो सारी की सारी कंडीशंस, वो सारी की सारी ज़रूरतें जो हैं हमें इस प्लेनेट पर हासिल होती हैं, या फिर वो सारी की सारी कंडीशंस जो हैं इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद हैं। दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड द यूनिक प्लेनेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं हवा, पानी और खुराक, एयर। और हवा, उसमें भी एक सपोर्टिंग गैस जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसके बगैर हम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन जो है हमें इस धरती के ऊपर जो है, इस प्लेनेट के ऊपर जो है अवेलेबल होता है। पानी जो पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या जो भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, वो पानी भी जो है इस प्लेनेट के ऊपर अवेलेबल है। खुराक जो है जमीन, धरती पर बनता है, तो वो लैंड भी हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर हम अपने लिए जो फूड ग्रेन्स वगैरह या जो भी खाने पीने के पदार्थ हैं वो भी हमें यहां से अवेलेबल होते हैं। इसीलिए इस प्लेनेट को एक यूनिक प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि यहां पर तमाम वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो हमारी लाइफ को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सपोर्ट करता है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। और यहां का जो टेम्परेचर अगर देखा जाए तो एक सामान्य किस्म का टेम्परेचर है, ना ही इतना हॉट है कि हमारे लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो जाए, और ना ही इतना ज्यादा कोल्ड है कि उससे भी कुछ मुश्किलात आए। तो नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, वाटर या एयर। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं, ये कुछ ऐसे लॉजिक या वजह हैं, दैट इज वाई द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसीलिए हम अर्थ को सोलर यूनिक प्लेनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है, यहां पर हम थोड़ा बैक जाते हैं। ई पार्ट कहता है, why do we see only one side of moon always? हम हर वक्त जो चांद है उसका सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं? इसके पीछे क्या रीजन, क्या वजह है? तो आंसर इस प्रकार से है यहां पर, ई पार्ट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तकरीबन इसको 27 डेज लगते हैं चक्कर लगाने में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और इतना ही टाइम चांद को लगता है एक स्पिन कंप्लीट करने में। मतलब कि चांद जो है एक ही वक्त धरती के जो प्लेनेट है अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द भी घूमता है और अपनी जगह भी स्पिन करता है।
तो अपनी जगह जो स्पिन करता है, एक पूरा स्पिन कंप्लीट जो चक्कर लगाने में उसको 20-27 दिन लगते हैं, और धरती के इर्द गिर्द भी जो वो घूमता है वहां पर भी उसको एक चक्कर लगाने में तकरीबन 27 डेज लगते हैं। तो दोनों जगह उसको बराबर टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हम जो धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, हम चांद का सिर्फ एक ही साइड या एक ही चेहरा देख पाते हैं, एक साइड का हिस्सा देख पाते हैं, दूसरे साइड का हिस्सा हम देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एफ। व्हाट इज द यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स जो है क्या है, किस भला को हम यूनिवर्स कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यूनिवर्स क्या कहता है, अगर देखा जाए यूनिवर्स इन सिंपल वर्ड्स में टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, जो ग्लोब है, यहां पर जो भी चीज पाई जाती है, टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो स्टार्स हो, चाहे वो प्लैनेट्स हो, कुछ भी, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो भी चीज यहां पर पाई जाती है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। या फिर हम यूनिवर्स को ऐसे भी बोल सकते हैं, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सेंस, वी कैन मेजर, including the living things, stars, galaxies, dust clouds, light and even time। ये तमाम चीजें जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सेंस महसूस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया गैलेक्सीज हैं, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो स्पेस है, ये तमाम चीजें जो हैं इनको हम यूनिवर्स कहते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। सम टोटल मतलब तमाम वो चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो यहां पर भी एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है, एफ पार्ट यहां पर, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो है वो किसको कहते हैं, अ सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब अनगिनत तारों का एक झुंड, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, या फिर क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस का एक क्लाउड जैसा जो दिखाई देता है हमें आसमान के ऊपर सोलर सिस्टम में। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। इसी तरीके से बहुत सारी गैलेक्सीज हमारी इस यूनिवर्स मतलब में यहां पर मौजूद है, और दे सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। तो मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में क्या आ गया, डस्ट, क्लाउड्स, गैसेस, स्टार्स। तो ये तमाम चीजें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सिंपल डेफिनेशन में, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। इन सिंपल वर्ड अगर सिंपल डेफिनेशन लिखनी होगी आपने, तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। तो ये थे कुछ बचे हुए इसके क्वेश्चंस जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू।